लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तनख्वाह भी हमारे जेब से और काम करवाने के लिए रिश्वत भी हमारे जेब से। यह कोई एक गांव की कहानी नहीं, ये पूरा यूपी बोल रहा है। लेखपाल का काम जमीन का रिकॉर्ड रखना है, नाप जो करना है, बंटवारा करना है, सरकारी स्कीम के लिए सर्वे कराना, इसी के लिए सरकार हर महीने लाखों रुपए सैलरी देती है। लेखपाल सरकार के पैरोल पर होते हैं, उन्हें जनता से एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। जमीनी हकीकत क्या है? 5,000 दो तभी काम होगा। अगर 3,000 रुपए देते हो तो कल नहीं करूंगा, थोड़ा समय लूंगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। और 5 से 10,000 रुपए दीजिए तो कल परसों में आपकी नापी जमीन की हो जाती है। यह एक ओपन सर्किट है, हर तहसील हर गांव का रेट तय है। गरीब हो या अमीर हो, काम के लिए पैसे दो। यहां तक तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो भी ये पैसा देते हैं और लेखपाल से अपना जमीन का नापी करवाते हैं। क्यों रिश्वत देते हैं? जब जानते हैं कि हमारी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, क्यों नहीं अपने सांसद और विधायक से कहते हैं कि सांसद जी और विधायक जी, आप ही की सरकार और आप ही के क्षेत्र में यहाँ लेखपाल से हमको जमीन नपवाने का 3,000 से 5,000 से 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि सांसद विधायक मंत्री सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं रुकता ये खेल? कई जिलों में ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, जैसे गोंडा में किसान ने 6 महीने से दौड़ धूप की, आखिर 4,000 रुपए देकर उसका काम हुआ। वाराणसी में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष ने खुद कबूला की रिश्वत दी है लेखपाल को, तभी मेरा काम हुआ। कानपुर देहात में एक महिला किसान 2 सालों से लगातार दौड़ती है लेखपाल के पास, लेकिन उनका काम नहीं होता है, कहा जाता है कि रिश्वत दीजिए। ये बताइए, गरीब किसान कहां से रिश्वत लाएगा? हर काम के लिए उसे रिश्वत देना पड़ता है। इन कहानियों में फर्क सिर्फ नाम का है, समस्या हर जगह एक जैसी है। अधिकारी कहते हैं कि कोई शिकायत करेगा तभी तो कार्रवाई करेंगे, और आपको भी पता है कि जब शिकायत मिलेगी तभी कार्रवाई होगी। क्या अधिकारी से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद नहीं जानते हैं कि यहाँ लेखपाल बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं? लेकिन जब हर गांव में यह शिकायत है तो फिर सरकार खुद क्यों नहीं जांच करती है? क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो एक्शन है? हम टैक्स भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, तो तनख्वाह क्यों? लेखपाल को तनख्वाह क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं उसका तनख्वाह बंद कर दिया जाता है, जब गरीब से ही रिश्वत लेके और पैसा लेके काम करना है? हम टैक्स भी देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, तो तनख्वाह क्यों? अगर पैसा हमसे ही लेना है तो सरकारी सैलरी बंद हो जाना चाहिए उन हर अधिकारियों को जो गरीब लोगों से काम के लिए पैसा लेते हैं। क्यों पैसा लेते हैं जब सरकार उन्हें तनख्वाह देती है? अगर रिश्वत लेके काम करना है तो सरकार उनकी सैलरी बंद कर देना चाहिए और उसको रिश्वत लेके काम करना चाहिए। ये सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि ये न्याय का है। पूरी नापी की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शित हो, फिक्स सरकारी फीस कर दिया जाए जिसे ऑनलाइन जमा किया जाए। जब लेखपाल को रिश्वत ही लेना है तो उससे अच्छा सरकार के खाते में हमारा पैसा जाए। टैक्स तो देते हैं, एक बार और कोई फीस जमा कर देंगे, लेकिन रिश्वत देना और उसके साथ साथ सैलरी पाना, ये दोनों हजम नहीं हो रहा है।